हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदर्श वर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विदर्थ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है उस हाजिर जवाब राजनेता की जिनसे एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने शादी का ऑफर देते हुए मुंह दिखाई में कश्मीर मांग लिया। बदले में दहेज में नेताजी ने पूरा पाकिस्तान मांग लिया। यह कहानी उस जिंदा दिल भारत माँ के सपूत की है जिन्हें फोन करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने कारगिल युद्ध के दौरान न्यूक्लियर हमले से धमकाने का प्रयास किया। भारत माँ के उस वीर सपूत ने उत्तर देते हुए कहा, मैं भारत का 1/4 हिस्सा खोने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। हाँ, यह कहानी उसी प्रधानमंत्री की है जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे प्रोजेक्ट के द्वारा 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य किया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान किया। जी हाँ, यह कहानी उसी कवि की है जिसके नेतृत्व में भारत परमाणु संपन्न राज्य बना, जिनकी स्वीकृति के कारण ही भारत पहली बार चांद पर पहुंचा। राजनीति के पुरोधा, अजात शत्रु का टाइटल धारण करने वाले भारत के सबसे चहेते प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और श्रीमती कृष्णा देवी के घर जन्मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से बीए की डिग्री हासिल की। विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन के दौरान अटल जी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर के रूप में अपने पहले और आखिरी प्रेम से हुई। अटल जी ने लाइब्रेरी में पत्र लिखकर किताब में छोड़ा, राजकुमारी ने भी पत्र लिखकर किताब में छोड़ा, लेकिन वो अटल जी को ना मिल सका। राजकुमारी का विवाह प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल से हुआ। राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी अंत तक काफी अच्छे दोस्त रहे। राजकुमारी कौल की बेटी नमिता कौल को अटल जी ने अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल का निधन 2014 में हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरएसएस प्रचारक रामलाल जैसे कई दिग्गज पहुंचे। अटल जी स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित ना हो सके। अटल जी जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। अटल जी ने 1939 में बाबा आमटे के मार्गदर्शन में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया। आपने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। अटल जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अटल जी पॉलिटिकल साइंस और लॉ के छात्र थे। कॉलेज के दिनों से ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ी। उन्होंने मंचों से वक्तव्यों के द्वारा अपने कौशल का परिचय दिया। अटल जी ने अपना कैरियर पत्रकार के रूप में शुरू किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक के रूप में कार्य किया। 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अवतार के रूप में जाना जाता है। 1953 में पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि लखनऊ से सांसद थी, पंडित जी ने उन्हें यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। उपचुनाव हुआ। अटल बिहारी जी 28 साल की उम्र में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े। अपने भाषणों की दम पर 28% वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। 1957 के लोकसभा चुनाव में दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे बस किसी तरह अटल जैसा प्रखर वक्ता संसद में पहुंच जाए। जब अटल जी की आवाज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में गूंजेगी तो पूरे देश का मीडिया नोटिस करेगा, जिससे जनसंघ का प्रचार प्रसार होगा। अटल जी 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। मथुरा से अटल जी की जमानत जब्त हुई। लखनऊ से दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर 33 वर्ष की आयु में संसद पहुंचे। पंडित नेहरू जी को बहुत अच्छा लगता था। वह कहते थे अपोजिशन पार्टी में एक युवा सांसद चुनकर आया है जिसे विदेश नीति में काफी दिलचस्पी है। पंडित जी अटल जी का परिचय पत्रकारों से यह कहकर कराते थे
इस विपक्षी युवा होनहार साथी से मिले जिसका राजनीति में भविष्य उज्जवल है। लोगों ने इसकी व्याख्या गलत रूप से की और अफवाह उड़ा दी कि पंडित जी ने कहा था अटल एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अटल जी के पंडित नेहरू से काफी मतभेद थे, परंतु अटल जी पंडित नेहरू का काफी सम्मान करते थे। संसद की स्पीच में अटल जी ने पंडित नेहरू पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी। पंडित नेहरू भी आलोचनाओं को खुले मन से स्वीकार करते थे। 1962 के लोकसभा के आम चुनावों में पंडित नेहरू ने दिल्ली की प्रखर वक्ता सुभद्रा जोशी को बलरामपुर सीट से अटल जी के विरुद्ध उतारा। कड़े मुकाबले में अटल जी काफी कम वोटों से हारे। 1962 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश से अटल जी को राज्यसभा भेजा। पंडित नेहरू के निधन के बाद 1967 के लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी जी के हाथों में थी। 1967 के आम चुनावों में अटल जी सुभद्रा जोशी को मात देते हुए दूसरी दफा लोकसभा पहुंचे। अटल जी 1968 से लेकर 73 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। 1971 में अटल जी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अटल जी ने लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी जी को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। इसके बाद इमरजेंसी का दौर शुरू हुआ, फिर जेल, और जेल से अटल जी ने कैदी कविराज की कुंडलियां लिखी जो कि कविताओं का संकलन है। 1977 के आम चुनावों में न्यू दिल्ली से लोकसभा के अंदर अपने चौथे कार्यकाल के लिए पहुंचे। 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे। बतौर विदेश मंत्री अटल जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में पहली बार भाषण करते हुए जय जगत अर्थात वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया। अटल जी के विदेश मंत्री रहने के दौरान सदन के साउथ ब्लॉक में लगे नेहरू जी की फोटो को हटाने पर अटल जी क्रोधित हो उठे। नेहरू जी की तस्वीर को पुनः उसी दीवार पर लगा दिया गया। 1980 में अटल जी अपने 5वें कार्यकाल के लिए लोकसभा पहुंचे। 1980 में अटल जी भाजपा के संस्थापक के रूप में रहे। 1980 से लेकर 1986 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अटल जी ने नारा दिया, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर से अटल भी ना बच सके। वह राजमाता विजयराजे सिंधिया के बेटे और राजीव गांधी के मित्र माधवराव सिंधिया से ग्वालियर से 2 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुए। भाजपा को भी 1984 के लोकसभा चुनावों में मात्र 2 सीटें प्राप्त हुईं। 1986 में अटल जी दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1989 में अटल जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। 1991 में अटल जी लखनऊ और विदिशा 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों से जीतकर 6वें कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। 1992 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर बने विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा गिराए जाने से एक दिन पूर्व 5 दिसंबर 1992 को लखनऊ में भाषण देते हुए अटल जी ने कहा, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, इसलिए जमीन को समतल करना पड़ेगा। एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए अटल जी ने कहा, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने इसे रोकने का प्रयास किया लेकिन हम असफल रहे। 1993 से लेकर 1996 तक अटल जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 1994 में जेनेवा के मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर मामलों पर भारत को घेरने का प्रयास किया तो नरसिम्हा राव जी के आग्रह पर अटल जी भारत का पक्ष रखने पहुंचे। इस पर भुट्टो ने अचंभित होते हुए कहा, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे विचित्र लोकतंत्र है जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने आया है। 12 नवंबर 1995 को आडवाणी जी ने दादर के शिवाजी पार्क में अधिवेशन में ऐलान किया, अटल जी हमारे अगले पीएम कैंडिडेट होंगे। 1996 में अटल जी गांधीनगर और लखनऊ से 7वें कार्यकाल के लिए लोकसभा पहुंचे।
अटल जी के नेतृत्व में भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने अटल जी को पीएम के रूप में शपथ लेने का न्योता दिया। 13 दिन के प्रधानमंत्री रहने के बाद अटल जी ने अपना त्याग पत्र देने से पूर्व एक यादगार भाषण दिया। सरकार को गिराने की हमारी परंपरा नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं है। मैं ये चाहता हूँ यह परंपरा बनी रहे, यह प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी को जब सत्ता का लालची कहा गया तो उन्होंने कहा, बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक नहीं है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। 1998 के आम चुनावों में अटल जी 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। आम चुनावों में भाजपा को 182 सीटें मिली। 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मई 1998 में अटल जी के नेतृत्व में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और साथ ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को फॉलो करने का वचन दिया। फरवरी 1999 में अटल जी ने सदाए सरहद नाम की दिल्ली से लाहौर तक की बस सर्विस शुरू की। अटल जी द्वारा किए गए इस अमन के प्रयास की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। अटल जी स्वयं बस से लाहौर पहुंचे, लेकिन भारत को बदले में मिला कारगिल युद्ध। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की। एआईएडीएम के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्ट्री न देने पर एआईएडीएमके ने एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया और अटल जी की 13 महीने की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई। अक्टूबर 1999 के आम चुनाव में अटल जी 9वीं बार लखनऊ से लोकसभा पहुंचे और भाजपा फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दो बड़े चक्रवात, गुजरात के भुज का भूकंप, संसद पर हमला, अमेरिका में 9/11 अटैक, ऑयल क्राइसिस, परमाणु परीक्षण से लगे अमेरिकी सेंसन के बावजूद अटल जी के पुरुषार्थ और नीतियों के कारण भारत अटल जी के कार्यकाल में 6 से 8% ग्रोथ रेट के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा। अटल जी ने श्रीनगर में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का भी नारा दिया। 2004 के आम चुनावों में लखनऊ से लगातार 5वीं बार अटल जी लोकसभा तो पहुंचे, लेकिन एनडीए का गठबंधन बहुमत के आंकड़े तक ना पहुंच सका। इस हार की उम्मीद ना तो अटल जी को थी और ना ही जीत की उम्मीद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को। 25 दिसंबर 2005 को अटल जी के जन्म दिवस के 5 दिन बाद उन्होंने सार्वजनिक राजनीति से विदा ली। 2014 से प्रतिवर्ष भारत सरकार ने अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को भारत रत्न प्रदान किया। 16 अगस्त 2018 को आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ। अटल जी की एक अद्भुत कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल विदर्थ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया,
मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर किया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, टूट से क्यों डरूं।